हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में। जानेंगे बीआई की ज़रूरत बिजनेस को क्यों पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं बीआई का मीनिंग क्या है। हर एक कंपनी को फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, बट रॉ डेटा के बेसिस पर कंपनी सही डिसीज़न नहीं ले सकती। इस वजह से हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम एक इंटेलिजेंट वे से, या फिर यूँ कह लीजिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से, हम अपने पास जो रॉ डेटा अवेलेबल है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पर हम फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है, मेरी एक कंपनी है। मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय जो कि 30 इयर्स का है वो काम करता है। अब मैं ये डिसाइड करना चाहती हूँ कि क्या उसको मैं प्रमोट करूँ, क्या उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने एम्प्लॉय का पास्ट और प्रेजेंट डेटा जो है उसको एनालाइज करूँगी। उस पास्ट डेटा के बेसिस पर मुझे ये पता लग जाएगा कि उस एम्प्लॉय को फ्यूचर में प्रमोशन मिलनी चाहिए। अगर मिलनी चाहिए तो उसे किस पोस्ट के लिए मैं प्रमोट करूँगी। अब ये तो बात हुई सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की। सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, एक कंपनी की कितनी सारी ब्रांचेस होंगी। अब हर एक ब्रांच को एनालाइज करना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को चेक करना और उससे रिलेटेड कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इस काम को दे दिया है कुछ सॉफ्टवेयर्स को, या फिर कह लीजिए उन्हें हम बीआई के टूल्स कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स कहते हैं, जिसके थ्रू रॉ डेटा को एनालाइज करके उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और इन रिपोर्ट्स को, इस रेलिवेंट डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है मैनेजरियल स्टाफ को, जिन्होंने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने हैं। सो बीआई क्या है? बीआई कंप्राइज द स्ट्रैटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द डेटा एनालिसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कस्टमर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड। मेनली ये स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। एक कंपनी में दो तरह का डेटा हो सकता है, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिकल। ऑपरेशनल का मतलब हुआ डे टू डे से रिलेटेड, स्ट्रैटेजिक का मतलब हुआ जिस बेसिस पर कोई प्लान बनाए जाएंगे, कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो बीआई हम मेनली स्ट्रैटेजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। सो लास्ट लाइन देखिए, BI technologies provide historical, current and predictive view of business operation। तो हमने कुछ भी करना है, मान लीजिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपने कस्टमर का बेस बढ़ाना है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है, सारे के सारे डिसीज़न हमारे बेस होंगे इंफॉर्मेशन पर, जो कि हमें बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स प्रोवाइड करेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, हमें क्यों ज़रूरत है बीआई की। बीआई की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कंपनीज अपनी हर एक एक्टिविटी को कंप्यूटराइज कर रही है, हम हर जगह पर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए डेटा को स्टोर करने के लिए और उससे यूज़फुल फैक्ट्स को निकालने के लिए भी तो हमें कंप्यूटर ही चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स ही चाहिए। यही सॉफ्टवेयर है हमारे बीआई के टूल्स। अब तीन बातों के ऊपर हमने फोकस रखना है। क्यों चाहिए हमें बीआई, क्यों चाहिए? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। पहली चीज़, बिजनेस के ऊपर बहुत प्रेशर है।
3 कंपोनेंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रही है जो कि बिजनेस को प्रेशर दे रही है, साथ ही साथ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रही है। कौन से फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं? पहला ग्लोबलाइजेशन है, हमारे कस्टमर अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से हैं। सेकंड, कस्टमर की डिमांड वो बहुत वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। कस्टमर आज का लॉयल नहीं है, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस है और वो जल्दी से दूसरी कंपनी पर शिफ्ट कर जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इतनी हैं जिसे आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको अपना बिजनेस हो सकता है बंद करना पड़े। लेबर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड अनलिमिटेड रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात, अगर आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी दूसरी कंट्री में आपकी ब्रांच है तो उसे वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बहुत सारी रेगुलेशंस है जो कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर देती है। उसके बाद मार्केट कंडीशंस हमारी चेंज हो रही है। मार्केट कंडीशंस को हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि बिजनेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं, साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती हैं। अब बिजनेस को क्या करना है? इसका रिस्पॉन्स देना है। बिजनेस रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है? जब वो इफ़ेक्टिव डिसीजन लेगा। इफ़ेक्टिव डिसीजन, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब है ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसा वो ले सकता है? बी रिएक्टिव। जो भी सिचुएशन आएगी उसको वो क्या देगा? प्लान करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा और उसका जवाब देगा। अब कैसे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं? लाइक कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकता है, अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को चेंज कर सकता है, किसी और कंपनी के साथ अलायंस कर सकता है, पार्टनरशिप रिलेशंस अपने इम्प्रूव कर सकता है। डिपेंड करेगा कंपनी को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। मैनेजर जो है वो एक्शन लेगा। ये एक्शन जो है हम ब्लाइंडली नहीं ले सकते। इन एक्शंस को लेने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ डेटाबेस, कुछ फैक्ट्स चाहिए जिस बेसिस पर हम कहेंगे कि हाँ, हम ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? एक कंपनी के लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन कस्टमर्स हैं। मिलियन बिलियन कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को अगर आप विजुअलाइज करके इजी वे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आप कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच सकते। अब कौन करेगा उसको विजुअलाइज? उसकी आप कह लीजिए उसके ग्राफ्स बनाना, उसकी इजी फिगर्स बनाना इजी वे से कौन प्रोवाइड करेगा? ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोवाइड करेंगे और इसी टेक्निक को नाम दे दिया गया है बिजनेस इंटेलिजेंस। सो अल्टीमेटली बीआई क्या करेगा? बीआई आपके जो स्ट्रैटेजी गैप है उसको क्लोज कर देगा। स्ट्रैटेजी गैप का मतलब है करंट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिज़ायर परफॉर्मेंस। आज हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इन दोनों सिचुएशन के बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज कर देगा आपका बीआई। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर आप बीआई के ऊपर और वीडियोस चाहते हैं देन प्लीज़ प्लीज़ डू कमेंट मी एंड रिकमेंड टॉपिक्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट to subscribe Commerce Point. Thank you everyone.